अचानक मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, वो यार दरवाजा तो खोल। कहा मैंने जैसी खोल के देखा, सामने मेरी चौखट पे गौसुल आजम मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, लेकिन मेरे गौस ने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहता मेरे घर में कुछ बेटियां थी और जिनकी मैं शादी करना चाहता था, इंतजाम नहीं था, और मुझे डर ये था गौसे पाक को ठहराऊंगा तो उनके साथ लोग भी होंगे, उनके खाने का भी इंतजाम होगा। कहता गौसे पाक आए, मेरे घर में ठहरे। फरमाते पूरा इंतजाम गौसे पाक ने फरमाया खाने का है। आज नजराने लेने का तो रिवाज पीरों में नजर आ रहा है, लेकिन देने वाला पीर नजर। सोचो, खुद सोचो, अगर मैं गलत हूं कह दो खड़े होके। देने वाला पीर, नजरानों का एक तसव्वुर था पीरों की बारगाह में कि अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, इसलिए अमीर जाके देते थे हजरत ये नजराना। अब तो भाई गरीब भी आके कहता ना हजरत 50,000 कम पड़ रहे, बेटी की शादी में दुआ फरमा दें, तो पहले ही 100 रुपए दुआ के लिए ले लेता वो उससे। पहले 50,000 थे, अब वो रह गए 49,950 गरीब थे। 50 और कम हो जाते हैं। मगर मेरे गौसे पाक, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसे दस्तगीर जमाने में कोई नजर आता ही नहीं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। सबको नात याद है, अल्लाह सलामत तवज्जो है। कहता है मेरे गौसे पाक मेरे घर पे ठहरे, इंतजाम किया खाने का, और फिर वो कहता है लोग आए ना, नजराना देने लगे हजरत, नजराना देने लगे। कहने लगा इंतजाम सारा गौसे पाक का था, लेकिन मेरी बस्ती में मेरा चर्चा हो गया, लो उसने गौसे पाक के सारे साथियों के खाने का इंतजाम किया। कहने लगा देखो काम उनका था, नाम मेरा हो गया। अल्लाह अकबर। कहता है जब सारे लोग खा चुके, रात गुजारी, सुबह चलने लगे, मेरे गौस ने मुझे बुलाया और बुला के फरमाया जरा करीब आ, और सीने से लगा के कान में कहने लगे बेटियां जवान हैं, इंतजाम नहीं है शादी का। तब बस इतना कहा था, गौसे पाक पे जितना भी नजराना मुरीदों ने दिया था वो सब उठा के मेरी गोद में डाला और फरमाया जा जा बच्चियों का इंतजाम फरमा दे। वो कहता है बज़ाहिर तो थोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि मेरी बच्चियों की भी शादी हो गई और नस्लों के गुजारे भी होने लगे। अल्लाह अकबर। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आओ बगदाद के राजा की तरफ आओ। किताब का नाम बहजतुल असरार, किताब का नाम बहजतुल असरार। बहजतुल असरार में साहिबे बहजतुल असरार नकल फरमाते हैं मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वक्त में तकरीर फरमा रहे हैं। 50,000 70,000 का मजमा है। गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं। कौन है गौसे आजम? वो है गौसे आजम। क्या आपकी तकरीर को सुनने के लिए जन्नात भी हाजिर होते और एक सन्नाटा छा जाता था। मेरे दोस्तों, आज भी अगर गौसे आजम को आप पुकारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गौसे आजम वही मदद फरमा। आज भी मैंने अपने आपे को देखा है, एक नहीं दो करामतें हमने देखी, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जरा पुकार के तो देखो, दिल से पुकार के देखो। मेरे गौसे आजम आज भी, और मेरे गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं, जल्दी अदा कर देते हैं। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, बूढ़ा, आने के बाद सलाम अर्ज किया। एक सलाम के दो जवाब। कितने? एक सलाम के दो जवाब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो सलाम, एक सलाम के दो जवाब। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आ रहा हूं उस तरफ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह, दो सलाम, एक सलाम दो जवाब। आने वाले बूढ़े ने पूछा वजह क्या है? ये तो आपकी मोहब्बतें हैं साहब, नहीं तो मैं तो 1 घंटे में खत्म कर दूं। अब जब बच्चों ने मुझसे कहा कि हजरत तकरीबन 4 बजे तक बोलना है, तो मैं तो उसी तरफ चल लेके चला हूं। नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं कि बोलने की ज्यादा खुशी हो रही है। आप बिल्कुल आराम के साथ सलाम पढ़ें, अल्लाह का फजल है। लोग सुनने के लिए तो बहुत थोड़ा समझ में 50-50 हज़ार का मजमा आ जाता है, 1-1 लाख का मजमा आ जाता है, और कभी बोझ बन के मैं बोलता भी नहीं हूँ, मेरा मिजाज भी नहीं है। हाँ, मगर मेरा अपना मिजाज ये है कि जब सुनो तो शांति के माहौल में सुनो।
बच्चों ने मुझसे ये कहा कि हजरत 4 बजे तक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग फजर की नमाज पढ़ लें, यानी कि जलसे में जाने के बाद सो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ती। यही बात कहीं नहीं कही है। अब ये बात कही तो मैंने उसी तरफ लेके चला, नहीं तो आप सलाम पढ़ ली जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए, मैं खत्म कर लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि रंग में सुनिए आप, हाँ ये जिक्र सुनिए। ये जिक्र किसका है? अल्लाह कसम, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते कि मैं ऐसे दुनिया को देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे रखा। पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ, राई का दाना हथेली पे। तो क्या बताओ गौसे आजम मुझे और आपको नहीं देख रहे होंगे? अगर किसी को आपको तकलीफ है, आपको बेचैनी है, तो मेरी तरफ से इजाजत भी है, जा भी सकते हो। मगर ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बस 5-10 मिनट में मैं एक करामत और बड़ी तेजी से बस खत्म करने लगा हूँ। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं, जिन्नात भी मौजूद है, इंसान भी मौजूद है। कुर्सी खिताबत पे मेरे गौसे आदम बैठे हैं। अचानक 70,000 के मजमे में मेरे गौसे आदम का एक मुरीद, मेरे गौसे आदम का एक गुलाम तकरीर सुनते 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 बीच मजमे में सो गया। अच्छा, बीच मजमे में अगर 50-70 हजार का मजमा हो, 2-4 भी सो जाएं तो बताओ क्या पता चलेगा तकरीर करने वाले को? मगर गौसे आजम की एक करामत ये भी थी। मेरे गौसे आजम के एक मुरीद कहते हैं कि मैं कभी आगे जाके बैठा, कभी बीच में जाके बैठा, और जब कभी पीछे जाके बैठा। जब आगे जाके बैठे तो आवाज बड़ी क्लियर, माइक का जमाना नहीं था। बीच में जाके बैठा तो उससे भी खूबसूरत आवाज आ रही है, और पिछली वाली सफ में बैठा तो और भी ज्यादा खूबसूरत आवाज। ये है गौसे आदम की शान। अब आखिरी जुमले सुनो मेरे दोस्त, मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 70,000 का मजमा है। गौसे आदम का मुरीद उधर सो रहा है, मगर जैसे ही सो गया मेरे गौसे आदम ने तकरीर को बंद कर दिया। क्या कर दिया? तकरीर को बंद कर दिया। कुर्सी से खड़े हो गए। सोने वाला बीच मजमे में सो रहा है। मेरे गौसी आजम कुर्सी खिताबत से उतरे। 70,000 का मजमा है। 70,000 के मजमे में जो सोने वाला सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। अच्छा, इधर से मैं उतर जाऊं और उधर मजमे में कोई सो जाए, उधर जाके मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं, तो आप भी देखेंगे यार देखो ना कितना बेवकूफ मौलवी उधर से उधर आ गया। वो सोने वाला सो रहा, आप उधर से उतर के आ गए। मगर अल्लाह कसम मेरे गौसे आजम की महफिल है। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि वो लबों को हिलाता। सारे के सारे खामोश बैठे हैं, किसी की हिम्मत ना हुई। मेरे गौसे आजम सोने वाला सो रहा है, उधर हाथ बांध के खड़े हैं। सारा मजमा टिकटिकी बांधे गौसे आदम के मुकड़े को टकराए। थोड़ी देर गुजरी, सोने वाला बेदार हो गया, और जैसे ही सोने वाला खड़ा हो गया, खड़ा होते ही अर्ज करता सरकार आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है, आप उधर से इधर क्यों आ गए? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया बेटे पहले ये बता कि सोते सोते तू क्या देख रहा था? सोते सोते तू क्या देख रहा था? मैं आपको ये बताने लगा हूं। आप इस जलसे में बैठे हो, सैयद साहब के उर्स में बैठे हो। सैयद साहब मेरे दोस्तों सब गौसे आजम की औलाद है। गौसे आजम की औलाद के उर्स में आने वालों, बगदाद का राजा, बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद से तुम्हें भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। सोने वाले के सामने खड़ा हो गया। गौसे आजम ने बड़े प्यार में फरमाया ओ बेटे, ओ मेरे मुरीद, जरा ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? तवज्जो है? बोले हजरत आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आजम ने फरमाया पहले तू बता कि तू सोते सोते क्या देख रहा था? अर्ज करता है हजरत जी मैंने अभी अभी आलम ख्वाम में, मुरीद अर्ज करता हजरत मैंने अभी अभी आलम ख्वाम में अली को देखा, नबी को देखा।
अली को देखा, नबी को देखा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सबकी खाली झोली भर दो, मेरी खाली झोली भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने अभी अभी आलम ख्वाम में नबी को देखा, अली को देखा, तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा, इससे आगे क्या देखा। सुनो तवज्जो के जुमले, पूरा फोकस मेरी तरफ। इससे आगे क्या देखा? मेरे गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अच्छा जलालाबाद वालों, इर्द गिर्द से आने वालों, एक बात बताओ, इधर से तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा नाती, तुम्हारा नवासा अगर इधर तकरीर करता होता और तुम इधर बैठे होते तो तुम ये नहीं कहते यार देखो ना हमारा दोस्त है, देखो हमारा भतीजा है, हमारा भांजा। अपनों का नाज होता है, अपने भाई का एक अलग अंदाज होता है। अब मेरे गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है, हजरत जी मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, बड़े लाड में अर्ज करते हैं कि मौला अली नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। ख्वाब में मौला अली कहते हैं, हजरत जी या रसूल अल्लाह देखो अपना बेटा, अपना लाल अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है। हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप कुर्सी खिताबत से इधर क्यों आ गए? तवज्जो, इधर क्यों आ गए? तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, गौसे आजम की औलाद के जलसे में आने वालों जुमला सुनो। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोता सोता देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठा बैठा देख रहा था। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी लिखते हैं, वाह क्या अमल तबाए गो से है बाला। पढ़िए बच्चा बच्चा, वाह क्या अमल तबाए गो से है बाला तेरा, वाह क्या अमल तबाए गो से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील हुवा सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला व सालिहुल मुमिनीन। और अल्लाह के